अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम होपिंग दैट यू आर डूइंग वेल। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है पेज नंबर 13 और 14 पर गिवन है, यानी कि हम स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहा जाता है और ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम बड़ी स्मॉल लेंथ को मेजर कर सकते हैं, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही प्रिसीजन, यानी कि अच्छे तरीके से हम लेंथ को, जो कि बहुत छोटी लेंथ होती है, हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में ज़्यादा एडवांस है, मतलब कि हम इससे ज़्यादा छोटी लेंथ मेजर कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर जो है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो बुक के ऊपर डायग्राम भी बनी हुई है। इसमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में एक मेटल फ्रेम होता है यू शेप के अंदर, एक स्टड है जो फिक्स होता है। स्पिंडल जो है ये मूवेबल होता है, इसको हम लेफ़्ट और राइट साइड पे मूव करवा सकते हैं। इनके दरमियान हम कोई चीज़ रखते हैं जिसकी हमने मेजरमेंट करनी होती है। स्पिंडल के बाद लॉक का बटन काम सिर्फ इतना करता है कि लॉक का बटन प्रेस करने से स्पिंडल अपनी जगह से मूव नहीं करता, फिक्स हो जाता है और जो चीज़ हमने दरमियान में रखी होती है वो गिरती नहीं। देन हमारे पास मेन स्केल आता है, तो मेन स्केल के ऊपर डिवीजन्स होती हैं और मेन स्केल की जो ये डिवीजन्स हैं इसके ये जिस स्ट्रेट लाइंस के ऊपर लिखी होती हैं उस स्ट्रेट लाइन को इंडेक्स लाइन का नाम देते हैं। फिर हमारे पास एक सर्कुलर स्केल है जो कि हम इस तरह से रोटेट करते हैं इस मेन स्केल के ऊपर। तो इसके ऊपर टोटल जो है वो 100 लाइंस होती हैं, 100 लाइन इसके ऊपर या 100 डिवीजन्स होती हैं हमारे पास सर्कुलर स्केल के ऊपर। अगर आपको याद हो वर्नियर कैलिपर में जो वर्नियर स्केल था उसके ऊपर 10 लाइंस थी, तो यहाँ पे सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 लाइंस हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास मेन स्केल वाला सिलेंडर है इसको हम हॉलो सिलेंडर या फिर स्लीव का नाम भी देते हैं। और ये जो हमारे पास सर्कुलर स्केल जिसके साथ अटैच होता है इसको हम थिम्बल का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये मैंने एरो इस वजह से यहाँ पे ड्रा किए हैं कि अगर मैं इस थिम्बल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूँ, यानी कि इस डायरेक्शन में, जैसे कि ये हमारे पास एरो जिस डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से हमारे पास जो ये स्पिंडल है ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और उस चीज़ को, मतलब कि जो इसके दरमियान में रखी हुई है उसको टाइट कर देगा। और अगर मैं इस थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूँ, जैसे कि इस एरो से आपको ज़ाहिर भी है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास ऐसी डायरेक्शन है जो कि अगर मैं आपको क्लॉक की एग्जांपल दूँ तो क्लॉक में नीडल जो हैं वो जिस डायरेक्शन में मूव करती हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, क्लॉक की नीडल के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, तो ये तो हो गया थोड़ा सा कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये जो नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन बस ये बात इसमें लिखी हुई है कि जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है इसका लीस्ट काउंट जो है हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट के बस आप याद रखें कि 0.01 मिलीमीटर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है। और अगर मैं सेंटीमीटर में बताऊं तो सेंटीमीटर में ये आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में 0.001, जबकि मिलीमीटर में 0.01 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है। और आपको याद होगा मैंने लीस्ट काउंट के बारे में आपको डिटेल में समझाया था वर्नियर कैलिपर वाले टॉपिक के अंदर, कि ये वो कम से कम रीडिंग होती है जो इंस्ट्रूमेंट ले सकता है, इससे कम रीडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं ले सकता। तो ये हमारे पास मिलीमीटर में इसका लीस्ट काउंट है और ये सेंटीमीटर में। अच्छा, लीस्ट काउंट के लिए फार्मूला भी हमारे पास गिवन है। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज मैंने अभी आपको समझाया भी था, पिच कितनी होती है, 1 मिलीमीटर पिच होती है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की। तो 1 हम ऊपर लिखेंगे और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, और ये जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर टोटल कितनी लाइंस हैं, तो मैंने अब ये भी आपको बताया 100 लाइंस होती हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय जब हम 100 करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 0.01 मिलीमीटर आ जाता है। और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको मज़ीद 10 पे डिवाइड करूँगा 0.01 को, तो हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 पे डिवाइड मैं इस वजह से करूँगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे पास लीस्ट काउंट के बारे में। और ये लीस्ट काउंट जो है वो कम है वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के मुकाबले में। तो दोनों के लीस्ट काउंट आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि अक्सर ये पेपर में एमसीक्यूज़ में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अब हम देखते हैं जी इसकी वर्किंग। तो इसमें भी ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के बिल्कुल सामने, यानी कि इंडेक्स लाइन के साथ बिल्कुल सामने मैच होता है,
तो इस वक्त तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में कोई एरर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो ज़ीरो है वो नीचे की तरफ रह जाए, मतलब कि मैंने स्टड और स्पिंडल को आपस में मिला दिया है, यानी कि ये अगर आप पीछे वाले डायग्राम में देखें, अगर इन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है और जो मेन स्केल का ज़ीरो है, ये देखें ज़रा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने दोनों को मिला दिया और जो हमारे पास ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल है वो अब नीचे की तरफ है, ठीक है, और इंडेक्स लाइन यहाँ पे है, तो इंडेक्स लाइन से अगर वो नीचे की तरफ होगा तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, और अगर ये ज़ीरो जो है इंडेक्स लाइन से ऊपर मूव कर जाता है, ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा? अगर ज़ीरो जो है वो नीचे की तरफ हो, बिलो द इंडेक्स लाइन, और अगर ज़ीरो अबव द इंडेक्स लाइन है तो फिर हमारे पास वो नेगेटिव ज़ीरो एरर है। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी बता दूं कि मेजरमेंट कैसी होती है, क्योंकि ये बड़ी जूम करके इन्होंने डायग्राम बनाई हुई हैं, तो आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए कि ज़ीरो एरर की वैल्यू कैसे रीड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स लाइन के सामने वाली लाइन है, ये तकरीबन जो है ये 18 लाइन है, मतलब कि 15 है और फिर 20 है, तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं 16, 17, 18, जो कि इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 18 लाइन डिवीज़न आती है, इस 18 को मैं लीस्ट काउंट से, और इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, तो मैं दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास सर्कुलर स्केल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 0.018 मिलीमीटर, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 0.18 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। इसके अंदर जब हम मेन स्केल की रीडिंग ऐड करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो एरर भी आ जाएगा। और ये देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है ज़ीरो एरर इन अ स्क्रू गेज। पहले वाली डायग्राम में तो कोई ज़ीरो एरर नहीं है, दूसरी वाली डायग्राम में प्लस 0.18 मिलीमीटर जो अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है, और ये जो डायग्राम है नेगेटिव ज़ीरो एरर वाली, इसमें ज़ीरो ऊपर है और यहाँ पे 95 जो है ये इंडेक्स लाइन के सामने आया है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि आपने 95 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने देखना है कि ज़ीरो और इस इंडेक्स लाइन के दरमियान, मतलब कि आप देखेंगे 95 और ज़ीरो के दरमियान कितने डिवीजन्स हैं, कितना डिफरेंस बनता है, तो ये 5 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि आप अगर लाइनें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो आपने इस फिफ्थ को, ये जो 5 लाइनों का डिफरेंस है, इसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो वो 0.05 मिलीमीटर आ जाएगा। तो इन केस ऑफ नेगेटिव ज़ीरो एरर हमारे पास ये वैल्यू आएगी -0.05 मिलीमीटर। अब क्योंकि ये नेगेटिव ज़ीरो एरर था तो इसी वजह से माइनस का साइन साथ आया, ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर था तो इस वजह से प्लस का साइन साथ आया। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास ज़ीरो एरर के बारे में कंसेप्ट, और ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है ज़ीरो एरर के बारे में, ये पॉजिटिव की है और ये नेगेटिव की है, इसमें आप सिर्फ यही याद करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं और हम कोई रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये दरमियान में इन्होंने एक वायर रखी है, इसका डायामीटर जो है वो मेजर करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपको याद नहीं करने, यहाँ से शुरू होने हैं, बस आप इसको अच्छे तरीके से रीड करें, आपको इसका प्रोसीजर पता होना चाहिए। अच्छा, करते ही हैं कि सबसे पहले तो हम स्टड और स्पिंडल को मतलब कि सेपरेट करते हैं, उसके दरमियान में कोई वायर या कोई भी चीज़ जिसकी हमने मेजरमेंट करनी है उसको दरमियान में रखते हैं, प्लेस करते हैं, और फिर हम जो है इसको टाइट कर देते हैं स्पिंडल और स्टड को। अच्छा, नेक्स्ट हम ये काम करते हैं कि अब देखिए यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है हमारे पास, यहाँ पे इन्होंने लिखी है कि मेन स्केल की जो रीडिंग है ये 0 मिलीमीटर है, यानी कि पहले हम ज़ीरो करेक्शन या ज़ीरो एरर निकालते हैं। मकसद, क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट हमने इस्तेमाल करना होता है तो हम पहले ये चेक करते हैं कि उसमें कोई एरर है या नहीं है। अगर एरर है तो इसको पहले करेक्ट किया जाता है, और फिर जो है हम कोई भी चीज़ जिसकी हम मेजरमेंट करना चाहते हैं उसको इस इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं, प्लेस करते हैं और फिर उसकी मेजरमेंट करते हैं। तो पहला काम तो होता है कि ज़ीरो एरर चेक करना। अब देखें, ये ज़ीरो करेक्शन पहले इसके ऊपर अप्लाई हुई है। मेन स्केल की रीडिंग 0 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आई है, ये हमारे पास आई है 24 डिवीजन्स, यानी कि ये देखें, ये यहाँ पे इन्होंने जूम करके बेसिकली इन्होंने दिखाया है इस डायग्राम में। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो जो है वो अब नीचे की तरफ है, तो आपको पता चल चुका होगा कि अगर ज़ीरो नीचे की तरफ है तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। और आपको पता है कि ये 20 के बाद अगर आप लाइन काउंट करते हैं 21, 2, 3 एंड 4, 24 लाइन जो है वो इंडेक्स लाइन के सामने आ रही है। आप इस 24 लाइन को
24 डिवीजन्स को मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है, तो हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ जाती है। ये देखें यहाँ पे इन्होंने यही काम किया है, तो ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई। अगला काम होता है, अगर आप ज़ीरो एरर निकालना चाहते हैं तो मेन स्केल की रीडिंग को सर्कुलर स्केल की रीडिंग में जमा करते हैं। तो ये देखें 0.24 मिलीमीटर हमारे पास ज़ीरो एरर निकल चुका है। ये तकरीबन सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको वर्नियर कैलिपर में भी बताया था। ज़ीरो करेक्शन निकालने के लिए इसी ज़ीरो एरर को हम नेगेटिव कर देते हैं तो ज़ीरो करेक्शन भी निकल आता है। तो ये तो हो गया काम किस तरीके से हमने ज़ीरो एरर या ज़ीरो करेक्शन फाइंड करना है। ये मैंने आपको इस डायग्राम से अच्छे तरीके से समझा भी दिया है। अच्छा, अब हम मिसाल के तौर पर हमने इस वायर का जो है डायामीटर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेन स्केल की रीडिंग पहले देखते हैं। तो मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पे अगर आप देखें 1 मिलीमीटर है। अब ये कैसे आई है, तो ये डायग्राम जो है इसमें अगर आप देखें तो इस वक्त ये वायर दरमियान में प्लेस है। ज़ीरो के बाद 1 हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद हमें कोई लाइन नज़र नहीं आ रही। तो मेन स्केल की जो रीडिंग हमारे पास है यहाँ पे 1 मिलीमीटर है, यानी कि सर्कुलर स्केल जो है सिर्फ एक डिवीजन्स को आगे क्रॉस करके गया है, ठीक है। तो मेंस के रीडिंग लीविंग द फ्रैक्शनल पार्ट इज़ 1 मिलीमीटर। अगर ये 2 लाइनें क्रॉस करता तो फिर 2 मिलीमीटर होती, यहाँ पे ये 1 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे ये 1 मिलीमीटर लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये देखें ज़रा, अब हम देखते ही हैं कि नंबर ऑफ़ डिवीजन कि वो कौन सी लाइन है सर्कुलर स्केल की जो कि मेन स्केल के इंडेक्स लाइन के सामने आ रही है। तो ये 85 डिवीजन है। अब देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ज़रा, ये 85 वाली लाइन जो है वो बिल्कुल सामने आ रही है इस वक्त इंडेक्स लाइन के। तो आप इस 85 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ जाएगी, यानी कि 0.85 मिलीमीटर। और ये नेक्स्ट पेज पे इन्होंने ये देखें निकाली भी है 0.85 मिलीमीटर सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई। अब आप क्या करते हैं, आप मेन स्केल की रीडिंग को और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड कर देते हैं। सर्कुलर स्केल की आई थी 0.85, मेन स्केल की 1 मिलीमीटर थी, तो ये हमारे पास आ जाएगा डायामीटर ऑफ द गिवन वायर। लेकिन ये ऑब्जर्व डायामीटर होगा। ऑब्जर्व से मुराद यानी कि अब इसमें ज़ीरो करेक्शन अप्लाई नहीं हुई, तो हम ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करेंगे तो करेक्ट डायामीटर तब निकलेगा। अब ज़ीरो करेक्शन हमने निकाली थी 0.24, ठीक है, अगर आपको याद हो, ये देखें -0.24 मिलीमीटर हमने ज़ीरो करेक्शन निकाली थी। ये हम अब अपनी वैल्यू में से माइनस करेंगे, जो हमने डायमीटर की वैल्यू 1.85 निकाली है, इसमें से 0.24 माइनस करेंगे तो 1.61 मिलीमीटर हमारे पास डायामीटर ऑफ गिवन वायर आ जाएगा। तो ये करेक्ट डायामीटर है और फाइनल रीडिंग हमारे पास यही आएगी। तो ये ज़ीरो करेक्शन निकालना इस बात से ज़रूरी है। अब देखिए कितना फ़र्क है, अगर मैं ज़ीरो एरर ना फाइंड करता या ज़ीरो करेक्शन ना निकालता तो 1.85 मिलीमीटर हमारे पास डायामीटर आ रहा है। लेकिन अब क्योंकि हमने ज़ीरो एरर ज़ीरो करेक्शन निकाला था, तो फिर हमारे पास जो दुरुस्त वैल्यू थी उसकी वो 1.61 मिलीमीटर आती है। तो ये फ़ायदा होता है कि ज़ीरो करेक्शन पहले निकाल ली जाए ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिले। ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, इसमें गलती थी, हमने उसके ऊपर करेक्शन लगाई और फिर उसको माइनस करके यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी। तो ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की वर्किंग है, तकरीबन सेम है, मिलती जुलती है जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में किया था। वहाँ पे बस हम वर्नियर स्केल रीडिंग का कंसेप्ट था, यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग का कंसेप्ट है। तो बाकी तकरीबन सेम है, आपने इसको अच्छे तरीके से रीड करना है। हम प्रैक्टिकल इसका करेंगे स्कूल में, वहाँ पे भी आपको गाइड करूँगा, लेकिन आपने अभी फ़िलहाल इसको अच्छे तरीके से याद करना है। आप इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी डेफिनेशन याद करेंगे। इसके अलावा ये जो हमारे पास है एग्ज़ाम्पल एक दी हुई है, ये एग्ज़ाम्पल आप अच्छे तरीके से देखेंगे। इसको आपने अपनी नीट कॉपी पे भी नोट करना है। ये एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ तक आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है इसे। और इसके अलावा ये डेफिनेशंस आपने याद करनी है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की। उसके अलावा आपने पिच की डेफिनेशन मैंने आपको मार्क करवाई है, ये आपने याद करनी है। और लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है ये आपने याद करना है। तो ये हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अब वो कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम मैथ्स मेजर करते हैं। तो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।